हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर तक यार हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। A to Z ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है y इक्वल C1 e की पावर में C2x। C1 C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो सिंपल है यार, देखो पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो वो दो है, क्वेश्चन में मेंशन भी है C1 एंड C2। तो मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। तो पहले y ये दे रखा था, इसको डिफरेंशिएट किया y डैश, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। e रेज़ टू पावर C2x का डेरिवेटिव विल बी e रेज़ टू पावर C2x इनटू C2। ठीक है, चेन रूल से। तो अब अगेन यहां पे इसकी जगह मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई कैन राइट y डैश एज C2y। ठीक है जी। फिर उसके बाद यार हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो e रेज़ टू पावर C2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर C2x इनटू एक और C2 आ जाएगा। तो एक और C2 आ गया हमारे पास। अब C2 C1 e रेज़ टू पावर C2x, इतनी टर्म को मैंने y डैश बोल दिया, बिकॉज ये y डैश के बराबर थी। ठीक है, दिस थिंग वाज y डैश। तो y डबल डैश कितना आ गया, C2 टाइम्स y डैश। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी, एक इक्वेशन ये आ गई थी। दोनों में C2 दिख रहा है, बस C2 अपने को हटाना है, तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दिया, तो y डैश अपॉन y डबल डैश इक्वल C2y अपॉन C2 y डैश। तो C2 आपका कैंसिल आ जाएगा और यू विल गेट y डैश का स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स y इंटू वाई डबल डैश। ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, मैंने बहुत बार रिपीट किया है। इजीली आप इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हो मार्क्स। ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy y टाइम्स साइन x माइनस y टाइम्स dx, x दे रखा है 0 टू π/2 के बीच में, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ये दे रखी थी, cos x dy y के साथ sin x माइनस y dx। तो पहली चीज आप क्या ट्राई कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेट करके देख सकते हो। इसमें अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आप होमोजीनियस वाली चीज देख सकते हो। अब वो भी नहीं बनेगी, क्योंकि एक टर्म sin x में है और ये y अलग है, तो होमोजीनियस भी नहीं बनेगी। या तो sin x अपॉन y या sin y अपॉन x दिखता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अलजेब्रिक भी है, तो होमोजीनियस भी नहीं बन सकती। तो दूसरा फिर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ सोचना शुरू किया। तो dy बाई dx पहले लिख लिया, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y sin x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉज एक्स। तो सेपरेट कर दिया, cos x डिवाइड कर दिया y tan x माइनस वाई स्क्वायर सीकेंट x। तो उसके बाद क्योंकि y स्क्वायर है, तो हमने क्या किया यार, y स्क्वायर कॉमन ले लिया। देखो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाय dx जो डायरेक्ट होती थी, उसमें बस p टाइम्स y, तो y बस यहां दो ही जगह दिखता था, इक्वल्स q, बाकी सब p और q x के फंक्शन थे। बट इसमें तो y भी है, y स्क्वायर भी है, तो ये फंक्शन नहीं, ये डायरेक्टली उस फॉर्म में होगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या मतलब, वो फॉर्म नहीं बनेगी डायरेक्टली। फिर दूसरा अगर देखें dx अपॉन dy प्लस P1x, तो इसमें x दो ही जगह दिखता है, एक dx और एक अकेला x, बट इसमें तो tan x भी है, सीकेंट x भी है। तो इसमें यहां से हमें फिर हिंट मिल जाएगा कि मे बी सब्सटीट्यूशन यूज होगी इसमें। तो मैंने वाई स्क्वायर यार कॉमन निकाल दिया, वाई स्क्वायर कॉमन निकाला यहां से, तो उसके बाद क्या बचा, 1 अपॉन वाई tan x माइनस सीकेंट x, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास यू विल गेट 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई tan x को इधर ले आए हम लोग, इक्वल्स माइनस सीकेंट x। अब आप ध्यान से देखो यार, अगर माइनस 1 अपॉन वाई को t पुट कर दूं, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई से आपका dt बन जाएगा। तो मैंने माइनस 1 अपॉन वाई को पुट कर दिया t, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई से मेरा बन जाएगा dt। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी dt अपॉन डी एक्स प्लस
माइनस 1/y की जगह यार हमने रखा था t, तो प्लस टी tan x इक्वल्स माइनस सेकेंड एक्स। अब ये आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी है, जहां पे y की जगह अब y का काम कर रहा है t, dy/dx प्लस x का फंक्शन टाइम्स t इक्वल्स x का फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में ये p का काम करेगा tan x dx, e की पावर में ln sec x, ठीक है, क्योंकि x उसने दिया 0 से π/2 के बीच में, तो मॉड वॉड लेना नहीं है, ठीक है। तो e और ln कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सीकेंड x, ठीक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है, आपको क्लियर होगा कि मॉड लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। बुक्स में आपको जनरली क्वेश्चन क्या दिखेंगे, डायरेक्टली उसने विदाउट कंडीशन मॉड हटाया होता है, ठीक है। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो e की पावर में ln लॉग में मॉड लेना है नहीं लेना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। और चैप्टर में मैंने बोला था कि बिना मॉड के आपका काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मतलब बिना टेंशन लिए उस चीज की। तो फिर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की जगह t आ गया, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। तो वैल्यूज रख दो, t की वैल्यू -1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आ गया सीकेंड x इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x इंटू माइनस सीकेंड x। तो माइनस बाहर निकाल दिया, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर x। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल आपको पता है tan x होता है, तो -1/y इंटू सीकेंड x इक्वल्स माइनस tan x प्लस सी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, ऑप्शंस मैच करने के लिए। हमारा ऑप्शन जो है सब पॉजिटिव में दिख रहे थे, तो y उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीकेंड x इक्वल y टाइम्स tan x प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, सीकेंड x इक्वल tan x प्लस सी टाइम्स y, ठीक है। इस y को इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट i बी द परचेज वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट, ठीक है, एंड वी टी बी इट्स वैल्यू आफ्टर इट हैज बीन यूज फॉर टी ईयर्स। तो टी ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया वी ऑफ टी से, वी ऑफ स्मॉल टी से। द वैल्यू वी ऑफ टी डेप्रिशिएट्स एट अ रेट गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, डी वी टी बाई डी टी इक्वल्स माइनस के टाइम्स कैपिटल टी माइनस टी, के पॉजिटिव है, और उसने बोला टी कैपिटल टी क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी इज द टोटल लाइफ इन ईयर्स ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब टी कैपिटल टी साल तक चलता है इक्विपमेंट। देन द स्क्रैप वैल्यू वी टी, ठीक है, टी साल तक चलता है, तो टी मतलब कैपिटल टी साल चलने के बाद भी उसकी कुछ वैल्यू बचेगी ना, ठीक है। जैसे हम लोग भी, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ भी होती है, उसका खून जैसे हम लोग चूस लेते हैं, ठीक है, इंडियन लोग, कि लास्ट में उसको यूज़ करके फिर कबाड़ी वाले को बेचते हैं, तो कुछ तो उसका रोकड़ा मिलता है ना। तो उसी तरीके से टी ईयर्स टी टाइम यूज़ करने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने को निकालनी है। तो डी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल है। देखो टी इस तरफ है, तो हमने क्या किया, डी टी इस तरफ ले गया, तो कैपिटल टी एक कांस्टेंट वैल्यू है, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। टी उसकी टोटल लाइफ है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कितने साल ही चलता है। तो इंटीग्रेट कर दिया, ये हो जाएगा वी टी, और यहां से इस माइनस से इसको स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी कर दिया, के बाहर आ गया, तो व्हाट यू विल गेट, वी टी इक्वल्स के टी स्क्वायर बाय 2। ये तो कांस्टेंट है, साथ में टी, कांस्टेंट का इंटीग्रल टी हो जाता है प्लस सी, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन में देखो एट टी इक्वल 0, टी इक्वल 0, वी ऑफ 0 क्या होगा, आई होगा ना, ठीक है। टी इक्वल 0 मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, उसने बोला हुआ है कि इनिशियल वैल्यू जो है लेट आई बी द परचेज वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो टी टाइम इक्वल 0 पे जैसे हमने परचेज किया था, जो इनिशियल होगा उसको हमेशा टी इक्वल 0 लेंगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू को हमेशा टी इक्वल 0 पे लेंगे हम इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस में, ठीक है। तो v ऑफ 0 आ गया आपके पास i, तो यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t0, v0 विल बी i, t0 ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, c बचेगा, तो c विल बी इक्वल टू i इनिशियल वैल्यू। दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, i का वैल्यू, c का वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, फिर ये आपके पास v ऑफ t आ चुका है, v ऑफ t, ठीक है, वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
तो v कैपिटल T निकालना है। अब यहाँ पे स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया कि उसका लाइफ खत्म हो गया, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है। तो v ऑफ कैपिटल T, यहाँ पे कैपिटल T रख दो, ठीक है, ये t² / 2 माइनस t² प्लस i। तो ये तो यार कितना हो जाएगा, माइनस t² / 2, तो i माइनस k टाइम्स t² / 2। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सिर्फ देखो लंबा चौड़ा क्वेश्चन देने से वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता, ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ नहीं, सीधा एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है जो वेरिएबल सेपरेबल है, बस आपने कांस्टेंट निकालने के लिए वो इनिशियल वैल्यूज का बस ध्यान रखना है, बाकी आप इजीली, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सेटिस्फाई कर रहा है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dy/dx इक्वल्स y + 3। तो यार देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल y इधर आ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है वो दिख गया, y ऑफ 0 2 दिया है और बोला है y ऑफ ln2 निकालो, मतलब y का वैल्यू एट x इक्वल ln2। वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, y + 3 उसने दिया हुआ है कि y + 3 इज ग्रेटर देन 0, तो लॉग लोगे तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि y + 3 ग्रेटर देन 0 ही है। तो ln ऑफ y + 3 इज इक्वल टू x + c, तो y + 3 कितना आ जाएगा, ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर x + c। अब वैल्यू रख दो, x0 पे y की वैल्यू 2 है, तो x0 y2 रख दो इसमें, x0 रखा तो e की पावर c आ जाएगा, y2 रखा तो वो कितना आ गया 5, e की पावर c आ गया 5। तो कोई नहीं यार, सब्स्टिट्यूट कर दो अब वापस, ठीक है। हमने कैसे लिख लिया इसको, y इज इक्वल टू ई की पावर c इंटू ई की पावर x, इसको ब्रेक कर लिया, e की पावर x इंटू ई की पावर c और -3, e की पावर c की वैल्यू 5 रख दी, e की पावर c की वैल्यू रख दी 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका फंक्शन निकल आया। और जब फंक्शन निकल आया तो फिर यार उसने बोला कि y की वैल्यू निकालो एट x इक्वल ln2, तो x की जगह ln2 रख दिया हमने, तो e की पावर ln2, e और ln कैंसिल तो 2 बचेगा, 5 इंटू 2 विल बी 10 -3, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ ज्यादा खास नहीं था इसमें। तो ये वो चैप्टर है यार जो आपके 4 नंबर, ठीक है, आपको इजीली दिला सकता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत जोर मारा है इस चैप्टर में तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। द पॉपुलेशन pt at a time small t of a certain mouse species satisfies the differential equation। ये दे रखा है कि जो पॉपुलेशन है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। इफ p of 0 is 850 then the time at which the population becomes 0, इनिशियली मतलब इनिशियली 850 थी पॉपुलेशन, धीरे धीरे मे बी इसमें कम हो रही होगी, ठीक है, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रही है। उसने बोला किस इंस्टेंट पे पॉपुलेशन 0 हो रही है, तो पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। उसके लिए हमने क्या किया, सीधा देखो अगेन p वाली टर्म एक तरफ है, इसको नीचे ले आएंगे, और t वाली एक तरफ है, इसको मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा pt -900, और इधर भी 2 ले लिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यहीं बचा हुआ, फिर इसको इधर ले आए, pt -900 इक्वल्स dt, इंटीग्रेट कर दिया, dt अपॉन pt -900, तो log आ जाएगा, ठीक है, dt अपॉन नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है p का, तो log pt -100 इक्वल्स t + c। अब आपको पता है t इक्वल 0 पे आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 850, p ऑफ 0 वाज 850, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, तो 850 -900 -50 आएगा, मॉड लिया है तो आंसर t 0 रख दिया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 ln 50। अब आप एक चीज देखो, अगर मॉड हटाना हो तो मेरे को ये माइनस साइन के साथ खुलेगा मॉड, मतलब मेरे को ये अश्योर करना है कि लॉग का ये जो आर्ग्यूमेंट है पूरा वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही पॉपुलेशन 850 है, pt 850 है स्टार्टिंग में, और विद टाइम तो कम ही हो रही है, मतलब ये वैल्यू इन जनरल 900 से छोटी रह रही है, स्टार्टिंग में 850 है फिर उससे कम ही होगी, तो ये वैल्यू छोटी है 900 से, तो अगर मॉड हटाना है तो 900 माइनस pt, मतलब माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो c की वैल्यू हमने रख दी यार यहां पे 2 ln 50, एंड मॉड को मैंने खोल दिया
ठीक है, माइनस साइन के साथ, बिकॉज ये वैल्यू इससे छोटी है। आई होप आप समझ रहे होगे मॉड को कैसे, मॉड को कैसे हटाते हैं। अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या आनी चाहिए, मतलब मॉड हटने के बाद जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पीटी 900 से छोटा है, तो 900 माइनस पीटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सी हमने वैल्यू रख दी है 2ln50, ln वाली टर्म इधर ले गए, तो यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n लग जाएगा, और वो 2 इधर डिवाइड कर दिया t के नीचे, तो 900 माइनस पी टी अपॉन 50, तो ln हटा के इधर क्या आ जाएगा, e की पावर में चला जाएगा, e की पावर t/2, तो 900 माइनस पी टी इज इक्वल टू, ये 50 मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इंटू ई रेस टू पावर t/2, तो यू विल गेट p ऑफ t हेयर, ठीक है, 900 माइनस 50 ई रेस टू पावर t/2, तो ptr आपका फंक्शन आ गया, पॉपुलेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसने बोला था हमें वो इंस्टेंस बताओ जहां पे पॉपुलेशन जीरो होगी, तो हमने pt को इक्वल टू जीरो कर दिया, pt को जीरो कर दो, तो मतलब इसको जीरो कर दिया, इस फंक्शन को इक्वल टू जीरो कर दिया, इस एक्सप्रेशन को, सॉरी। तो यहां से आपके पास ई रेस टू पावर t/2 आ गया, 900/50, दिस विल बी 18, तो दोनों तरफ log ले लिया, तो t/2 आ जाएगा ln18, या t आपका आ जाएगा 2ln18। तो देखो इक्वेशन सॉल्विंग की टर्म्स में सिंपल था, बस क्वेश्चन को आपने देखना था, p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला और उसको pt को जीरो करके आपका t आ गया, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स, ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज एस्टिमेटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स x यहां पे क्या है, एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स, इज गिवन बाय dp/dx इक्वल्स 100 माइनस 12√x, ये लिखी हुई है। इफ द फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स, अगर 25 और वर्कर हमने एम्प्लॉय किए हैं, तो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, मतलब x इक्वल 25 पे, x इक्वल 25 पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, p एज अ फंक्शन ऑफ x, तो सीधा ही वेरिएबल सेपरेबल ही यार, dx इधर ले गए और इंटीग्रेट कर दिया, dp का इंटीग्रल p 100 के साथ 100x, x की पावर 1/2 का क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये आपके पास p आ गया। अब उसने बोला इनिशियली 2000 आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, इनिशियली मतलब जब कोई भी एडिशनल वर्कर नहीं था, x इक्वल 0 पे, x उसने बोला था एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर, तो एट प्रेजेंट मतलब कोई भी एडिशनल वर्कर नहीं है, तो x 0 पे मानेंगे हम कि प्रोडक्शन है 2000, तो x 0 इसमें रखा, प्रोडक्शन की जगह 2000 रखा, तो c आ गया आपका 2000। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, p आ गया एज अ फंक्शन ऑफ आपका x, ठीक है, c की वैल्यू रख दी हमने, x एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स है। अब x की जगह मेरा क्या रख दिया, 25, उसने बोला था व्हेन 25 एडिशनल वर्कर्स आर एडेड, क्वेश्चन में इफ फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स, तो x की जगह 25 रखो, तो 100 इंटू 25 100 हो जाएगा, 25 की पावर 3/2, तो पहले स्क्वायर रूट लिया 5 का क्यूब 125 इंटू 8 1000 2000, तो p यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ p विल बी 3500, तो 3500 आपका आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट है अगेन, लेट द पॉपुलेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स काफी आते हैं, ठीक है, सॉल्व करना सिंपल होता है, सॉल्व करने में देखो सीधा ये भी वेरिएबल सेपरेबल होगी, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना है, CV निकालने में गलती नहीं करनी है, बाकी सब ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसमें। तो लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स सर्वाइविंग एट एनी टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है, उसने बोला p ऑफ 0 इज 100, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन 100 थी, तो p ऑफ t निकालो। तो यार सिंपल है अगेन, तो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसको हमने dt इधर ले गए
और हाफ इसमें से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद बचेगा PT माइनस 400, तो हाफ को उधर ही रहने दिया, PT माइनस 400 इधर ले आए। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर दिया आपने, ln ऑफ मॉड ले लिया माइनस हाफ ऑफ t प्लस सी। अब ये मॉड कैसे खुलेगा, क्योंकि आपकी इनिशियल पॉपुलेशन P ऑफ 0 100 है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब P इनिशियल पॉपुलेशन ही 100 है, तो आगे चल के इस हाँ, तो सबसे पहले क्या किया हमने, T0 पे इसमें पहले हमने C निकाल लिया है, P ऑफ T था 100, ठीक है, तो C आपका आ जाएगा ln 300, तो ln आ जाएगा ln ऑफ PT माइनस 400 इक्वल्स हाफ ऑफ T प्लस ln 300, ठीक है। अब मैं बोल रहा था, जो चीज मैं अभी बोल रहा था कि मॉड जो हटेगा वो अगेन माइनस साइन के साथ हटेगा, बिकॉज इनिशियल पॉपुलेशन ही आपकी 100 है, इनिशियल पे ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो मतलब आगे चल के ये कम हो रही होगी पॉपुलेशन, तो इसलिए हम इसको 400 माइनस PT लिखेंगे। अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, हम चाहते हैं कि लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रहे, तो इसको 400 माइनस PT लिखना पड़ेगा। तो यहां तक तो हमने पहले लॉग वाली टर्म इधर ले गए, लॉग m माइनस लॉग n लगा दिया, फिर मॉड ऑफ दिस, ठीक है, लॉग e की पावर में ले गए इसको, लॉग को, तो इसको मॉड को हटाया, तो इसको कैसे लिखा, 400 माइनस PT लिखा, ठीक है, माइनस साइन के साथ इसको हटाया क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर यार 300 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 400 माइनस PT मॉड माइनस साइन के साथ खुला है, ये ध्यान रखना है। तो बस यहां से आपके PT की वैल्यू आ गई 400 माइनस 3 e⁻t/2, ये आपका P ऑफ T आ गया। सेकंड, अगर आप देखो यार, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि अगर PT की जो वैल्यू है, ठीक है, तो PT इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो वो फंक्शन उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। मतलब अगर आप dp/dt PT अगर आपको पता है, तो dp/dt आपका ये आना चाहिए। तो ऑप्शन उठा लिया मैंने, पहला ऑप्शन ही उठा लिया, तो PT ले लिया मैंने, तो dp/dt निकाला, तो इसका तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस 300 e⁻t/2 इंटू t/2 का फर्दर डेरिवेटिव 1/2, ठीक है जी। तो मेरे को यार दोबारा ये जो इस तरह की क्वेश्चन बनानी थी, PT हाफ dp/dt, ठीक है, dp/dt को PT की टर्म्स में लिखना था, तो मैंने क्या किया, यहां पे इसको दिस e⁻ माइनस 300 e⁻t/2, इसको मैं बोल सकता हूं PT माइनस 400, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं PT माइनस 400, इसको इधर ले गया, तो इस एक्सप्रेशन की जगह मैंने रख दिया PT माइनस 400 का हाफ, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ PT माइनस 200, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आ गया हमारा, ये इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मेरा ये रिजल्ट बन रहा है, इट मीन्स इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, x log x dy/dx प्लस y इक्वल्स 2x log x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y ऑफ e पूछा गया है, मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल e। तो dy/dx ये इक्वेशन हमने लिख दी है, तो x log x dy/dx प्लस y इक्वल्स 2x log x। तो मैंने क्या किया, x log x से डिवाइड कर दिया, तो x log x से डिवाइड किया, तो y अपॉन x log x, और इधर भी x log x से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, dy/dx प्लस y के साथ ये पूरा x का फंक्शन इक्वल्स कांस्टेंट, तो इसको तो x का फंक्शन मान सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये p 1 अपॉन x log x dx। अब इसको, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन यार इस पॉइंट तक आपको आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से, तो log x को यार t बोला, तो 1 अपॉन x dx dt आ जाएगा,
1/x dx dt के बराबर आ जाएगा, तो dt अपॉन टी आ जाएगा, dt अपॉन टी का इंटीग्रल ln t, e और ln कैंसल, तो t बचेगा, t इज अगेन log x। तो उसके बाद फिर सेम स्टोरी, सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी log x, एंड यहां पे भी log x, 2 बाहर, log x का इंटीग्रल याद होना चाहिए, log x यहां पे log x टू द बेस e है, तो x ln x माइनस x होता है log x का इंटीग्रल, वो डायरेक्टली यूज कर लिया हमने। नहीं है तो फिर आपको यार 1 लेके इसको बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे उसने बोला था क्वेश्चन में कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो मैंने क्या किया यार, 1 मिनट के लिए इसमें x की जगह 1 रख दिया, ठीक है, और तो कुछ पता नहीं है, तो x 1 पे ये y वाली टर्म ही खत्म हो रही है, log 1 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, log 1 इज 0, और यहां 1 रखा तो 1 इंटू ये -2 हो जाएगा प्लस c, तो c का वैल्यू आपका सीधा x से निकला है x 1 रखने पे, तो x की जगह 1 रखा हमने, c निकल आया, c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर यार उसने अपने से बोला था y ऑफ e निकालो, मतलब y का वैल्यू एट x इक्वल e, तो हमने x की जगह e रख दिया, तो ln e इज 1, ln e इज 1, ठीक है, ये e माइनस e ये तो 0 हो जाएगा, तो y2 आ गया आपके पास। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो कहीं आपको अगर डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। इफ द कर्व y इक्वल एफ एक्स पासिस थ्रू 1, -1, ठीक है जी, एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये y जो एफ एक्स फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1/2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ हमने देखा y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल एक्स डी वाई दे रखा है, तो रीअरेंजमेंट किया हमने, ये वाई डी एक्स इसको इधर ले आया माइनस एक्स डी वाई, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल 0। अब वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने यार इसको ना वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया विद वाई स्क्वायर, डिवाइड कर दिया विद वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इसको वाई स्क्वायर हटाया तो एक्स डी एक्स आ गया। अब ये हिंट ऐसे भी आया क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर इंटीग्रेट होना नहीं था, ठीक है, ये इंटीग्रेट होना नहीं था क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट एक्स का है, साथ में एक्स और वाई दोनों है, तो हमने सोचा कि वाई को खत्म करके देखते हैं, तो वहां से एक काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी चीज है यार, ये दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स बाय वाई, फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव वाला जो टॉपिक किया था, तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई ये एक्स डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, डी ऑफ एक्स बाय वाई का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, एक्स बाय वाई, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, और 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट। अब उसने बोला कि जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, एंड कर्व पासिस थ्रू 1, -1, तो 1 -1 इसमें रख दो, तो 1 -1 रख दिया तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, ये 1/2, तो c का वैल्यू आपके पास निकल आएगा -1/2, तो c आ गया यार। फिर उसके बाद आपके पास कर्व की इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें हमने निकालना है f ऑफ -1/2। f ऑफ -1/2 का मतलब क्या है कि f किसको बोला उसने, y को, तो y की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल -1/2, ठीक है, सिंपली है, y की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल -1/2, तो इसमें आप यार x की जगह -1/2 रख दो, ठीक है, x की जगह मैंने रख दिया इसमें -1/2, एंड y हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, -1/2y प्लस 1/8 हो जाएगा, ये स्क्वायर किया, यस, -1/2, तो यहां से आप यार y कैलकुलेट करो, यू विल गेट 4/5, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 कॉज एक्स इक्वल्स 0, तो आपको y ऑफ 0 दे रखा है 1, तो y ऑफ π/2 बताना है। तो यार ये क्वेश्चन बेसिकली, वैसे अगर आप देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा। अगर आप इसको वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हो, वेरिएबल भी इसमें सेपरेट हो जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है,
देखो 2 प्लस साइन एक्स dy/dx, फिर y प्लस वन कॉज एक्स। हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यार, दिस कैन बी रिटन एज d/dx ऑफ y प्लस वन इंटू टू प्लस साइन एक्स, y प्लस वन इंटू टू प्लस साइन एक्स। वो कैसे, देखो प्रोडक्ट रूल लगा के देख लो, y प्लस वन एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 का 0 साइन का कॉज, वो लिखा हुआ है। फिर 2 प्लस साइन एज इट इज, और y प्लस वन का डेरिवेटिव y का dy/dx, और 1 का तो 0। तो परफेक्टली इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव यहां पे लिखा हुआ है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया है। तो डेरिवेटिव का इंटीग्रल जो होता है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव जो होगा, यहां पे dx भी आ जाएगा साथ में, तो वो तो फंक्शन ही आ जाता है। तो ये फंक्शन आ जाएगा y प्लस वन इंटू टू प्लस साइन एक्स, और 0 का इंटीग्रल आपका यार c हो जाता है। y ऑफ 0 1 दे रखा था, मतलब x 0 पे वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, x 0 रख दिया, y 1 रख दिया, तो x 0 रखा ही तो 0 हो जाएगा। साइन 0 इज 0, तो 2 इंटू टू 4, c आपका 4 आ गया, और फिर आपके पास यार y हमने c की वैल्यू रख दी, तो ये फंक्शन आपका बन गया। तो हमसे उसने क्वेश्चन में बोला था y ऑफ π/2, मतलब x इक्वल π/2 पे y की वैल्यू बताओ। तो फंक्शन जब ये आ गया, इसमें x की जगह π/2 रखा, साइन π/2 1 होता है, तो 2 प्लस वन 3, y प्लस वन इक्वल 4, तो y प्लस वन आ जाएगा आपका 4/3 एंड -1, तो y की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 1/3, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन जैसे मैंने बोला था ऊपर वाले को वेरिएबल सेपरेबल से भी आप कर सकते थे, वेरिएबल भी सेपरेट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन बोला y इक्वल yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x dy/dx प्लस y cos x इक्वल 4x। x दे रखा है उसने 0 से पाई में, तो इफ y ऑफ π/2 is 0, if y of π/2 is equal to 0, then y of π/6 की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को पहले sin x से डिवाइड कर दिया, तो dy/dx cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x, और इधर 4x अपॉन साइन x। तो ध्यान से देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, dy/dx y और y के साथ x का फंक्शन, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रल ऑफ cot x dx। तो cot का इंटीग्रल होता है ln साइन, मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि x 0 से पाई के बीच में है, और 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव ही होता है। e और ln कैंसल, साइन x बचा। सॉल्यूशन अभी तक आपको याद हो गया होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x है, इक्वल राइट हैंड साइड dx। तो y इंटू साइन एक्स, यहां से साइन एक्स और साइन एक्स तो यार कैंसिल हो जाएगा, 4x² अपॉन 2, 4x का इंटीग्रल, तो ये आपका फंक्शन आ गया। इसमें यार x की जगह π/2 पे y 0 है, क्वेश्चन में गिवन था y ऑफ π/2 इज 0, तो x π/2 रखा तो y 0 आएगा, तो c आपका आ गया यहां से -π² अपॉन 4। c सब्सटीट्यूट कर दिया दोबारा इसी क्वेश्चन में, y साइन x इक्वल्स 2x² माइनस π²/2। अब उसने बोला था y ऑफ π/6 बताओ, तो x की जगह यार हमने π/6 रख दिया, x की जगह रख दिया π/6, तो y ऑफ π/6 हमें निकालना था, तो साइन π/6 1/2 होता है, यहाँ पे π/6 π²/36 π²/18 आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट 18 एलसीएम नीचे, और ऊपर -π² एंड π² माइनस 9π², तो -8π²/18, तो y यहां से आपके पास आ जाएगा -8π²/9। ठीक है जी, तो दिस रैप अप्स आर चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं चैप्टर में जो हमने
डिस्कस की हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। क्वेश्चंस में आपने देख ही लिया होगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस नहीं की है। तो हमारा A to Z सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं एंड इन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आवर्स का जो है टोटल आपका वीडियो लेंथ है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द वीडियोस। तो 4.5 आवर्स में आपका यार A to Z टॉपिक, एम्पल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग PYQs। तो ये आपका पूरा रिवीजन सेशन कंप्लीट हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसको अगर आपने कर लिया, इतना अगर आपने कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अलावा लास्ट मोमेंट पे आपको और ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।